आज़म पाकिस्तान 4 तारीख को चीन रवाना होंगे। मैं उनके हमरा होऊंगा। इस चीन के आप बेटा एक तरफ हो जाए ना, आप भी एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाए। इस चीन के दौरे का मकसद जो है बुनियादी तौर पर इज़हार यकजहती है। वहाँ विंटर ओलंपिक्स हो रहा है और उस विंटर ओलंपिक्स में कई ममालिक ने बायकॉट किया है। पाकिस्तान का चीन के साथ एक तारीख़ी ताल्लुक़ है और हम न सिर्फ हमसाए हैं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। तो इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं और जब वहाँ जाएंगे तो उस मौके की मुनासबत से वहाँ की क़यादत से अहम मुलाकातें भी हैं, जिसमें सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली से मुलाकात होगी, उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी, जिसमें हम पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे, हमारे जो सीपेक के मंसूबे हैं उनका जायज़ा लेंगे और मुस्तक़बिल के लिए हमने चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ कैसे देना है, हमने अपनी बायलैटरल ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, हमने मज़ीद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह पाकिस्तान के लिए अट्रैक्ट करना है, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए हम जो किरदार बहसीत हमसाया अदा कर सकते हैं, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का आपने जिक्र किया कि आज भी वहाँ शहादतें हो रही हैं, उस पर भी आप जानते हैं कि चीन का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है उस मुतनाज़ा इलाके पर, पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और हम मकबूजा कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते हैं और उसको समझते हुए हम दोनों ने गाए बगाए अपना मौक़िफ़ उजागर किया है, सलामती काउंसिल में किया है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर किया है। तो उस मकबूजा कश्मीर की जो बिगड़ती हुई, तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस पर भी बात होगी और दहशत गर्दी जो कि हमारे ख़ित्ते को अपनी लपेट में अरसा दराज से लिए हुए है और जिससे हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। बेटा ठहर जाइए, बाद में कर लेंगे जी। सूबे के हवाले से बात करते हैं, देश में जो हुआ था, ठहरे आपको अगला सवाल दे जी। सूबे के हवाले से मुझे बात करना है कि अगर नून लीग भी आपका साथ नहीं दे रही और लग रहा है कि नहीं देगी, पीपल्स पार्टी भी नहीं देगी, जिस तरह आप कौमी असम्बली में मुख्तलिफ बिल पास करा लेते हैं, अपोजिशन के बंदे गायब हो जाते हैं, क्या पंजाब असम्बली में भी इस किस्म की चांस है? देखिए, पंजाब असम्बली में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वहाँ रेजोल्यूशन आना है। हमारी ख्वाहिश होगी कि वो रेजोल्यूशन जो है उसको वो पजीराई मिले जो कि दरकार है। हम चाहेंगे क्योंकि आइनी तरमीम होनी है, वो आइनी तरमीम के लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। अब मेरा सवाल ये है और आपसे सवाल है, मीडिया से सवाल है कि आप सवाल कीजिए नून लीग से, आप सवाल कीजिए पीपल्स पार्टी से, जो आए दिन कहते हैं कि जनूबी पंजाब के सूबे के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आमादा हैं। तो अगर आपकी आमादगी है तो फिर हिचकिचाहट क्यों है? हिचकिचाहट क्यों है? आपको तो मैं वाज़े तौर पर कह चुका हूँ, दावत दे चुका हूँ, ख़त के ज़रिए दावत दी है, बिलावल को दी है, शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और कहा है कि देखिए हम तन्हा ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते, आप हमारे साथ चलिए, आइए वोट कीजिए और इस हमारे तो मंशूर का हिस्सा है, हमने तो करना है, हम अपनी काविश करेंगे। जो इंतज़ामी इक़दामात हम कर सकते थे हमने कर लिए। जो आइनी तरमीम है उसमें हमें आपकी मदद दरकार है। अगर आप वाकई संजीदा हैं और जनूबी पंजाब के 3.5 करोड़ आवाम से कोई नाटक नहीं रचाना चाहते तो आइए हमारा साथ दें, आइए मिलकर ये बिल पास करें और आप ये सेहरा अपने सर लीजिए। गिलानी साहब को समझ नहीं है, अब सुन लो सवाल समझ आ गया। गिलानी साहब को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये ख़त मैंने लिखा है वज़ीर आज़म की इजाज़त से, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, और बिलावल को इसलिए लिखा है कि फ़ैसला उनने करना है, उन्होंने फ़ैसला करना है, पार्टी के वो चेयरमैन है, पार्टी के चेयरपर्सन है, को चेयरमैन है, तो उनको ख़त बनता था। ठीक है, अब सवाल ये है, आपने
खत किसको लिखा, किसने लिखा, उसमें पड़े रहना है, या आपने जनूबी पंजाब के लोगों से जो आप कहते हैं वो वादा पूरा करना है? मैं तो वादे की बात कर रहा हूँ। कतई नज़र इसके खत किसने लिखा है, चाहे मैं कहता हूँ मैंने नहीं, मुल्तान के जनूबी पंजाब के एक आम शहरी ने खत लिखा हो, क्या वो काफ़ी नहीं है? अगर आपको जनूबी पंजाब का दर्द है और जनूबी पंजाब का एहसास है, तो चाहे एक गुमनाम सा ही खत आ जाए, उसको भी अहमियत दीजिए। जैसे कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब यहाँ कोई फैसले मंजूर कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में, जब मंजूर कर रहे होते हैं तो वो घंटों में, आधे घंटों में से भी कम टाइम में जो हो जाते हैं। ये क्या ऐसी वजह है कि जब आप भी चाहते हैं, अपोजिशन भी चाहती है? और ये बड़ा खूबसूरत सवाल कर दिया न्यायी साहब, आपने तो बड़ा आज कमाल कर दिया, बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। रुकावट मैं बताता हूँ, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हमने जनूबी पंजाब को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया, हमने जनूबी पंजाब के मौक़िफ़ को आवाम के सामने ले गए, देरा गाजी खान की आवाम, बहावलपुर की आवाम, मुल्तान की आवाम के सामने ले गए, और हमने पूरी कैंपेन उस पर हमने की। उस कैंपेन के नतीजे में हमें वाज़ेह अक्सरियत मिली। 46 में से 34 सीटें आज जनूबी पंजाब की कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, 7 सीटें नून के साथ मुंसलिक हैं, 5 सीटें पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इक़दामात उठाने थे हमने उठा लिए। अब आप कह रहे हैं कि अब क्या मसलियत है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, वो बिस्मिल्लाह करें, हम बिस्मिल्लाह करने को तैयार हैं, वो हामी भरें। मैंने अर्ज़ किया कि हम बिल पेश करते हैं, उस बिल को आप देख लें, उसमें कोई मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है, उसकी नोक पलक दुरुस्त करना चाहते हैं, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। आइए उस पर आगे बढ़ें, और जहाँ बढ़ना चाहते हैं वहाँ वो मेहरबानी फरमा देते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक बिल पे उन्होंने मेहरबानी फरमाई है और बड़ी फराख दिली का सबूत दिया है पीपल्स पार्टी ने और उनके हलीफों ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनूबी पंजाब के लिए भी बड़ा दिल दिखाएंगे और कोई पेशरफ्त करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि राब्ता क़यादत से किया जाता है, क़यादत से किया, इब्तिदा वहाँ से की जाती है, और फिर मैं कहता हूँ जनूबी पंजाब की आवाम से, आप जनूबी पंजाब का मीडिया है, ये आपके फ़राइज़ में शामिल है कि आप भी मुंतखब मेंबरान से ये सवाल करें कि क्या ये जनूबी पंजाब की ज़रूरत है, और अगर है तो वो खामोश क्यों हैं। उन्हें चाहिए, नून के MNAs को चाहिए नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी के MNAs को चाहिए पीपल्स पार्टी की क़यादत, नून के MPs को चाहिए नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी के MPs को चाहिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिलकर उन्हें कायल करें कि ये 3.5 करोड़ लोगों की ज़रूरत है, और आप इस पर मेहरबानी फरमाएं और हमें भी इजाज़त दें और ख़ुद भी पेशरफ्त करें। सर ये बलूचिस्तान में आगे किसी और को जी सर, ये बलूचिस्तान में दोबारा से जो किबला आला क़यादत क्या है? आला क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी है, शहबाज शरीफ है, उन दोनों को खत लिख दिया। ये बताएं बलूचिस्तान में दोबारा से सिक्योरिटी फोर्सेस हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान की पूरी दुनिया में सपोर्ट कर रहा है, उसके बरक्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान की दखलंदाजी जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। मैच करो, अफगानिस्तान की जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा, और मैं दोहरा देता हूँ, और अभी भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र काबुल में थे, उन्होंने दोबारा इस बात का यादा किया कि अफ़गान हुकूमत हरगिज़ अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के या किसी हमसाये के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। ये उनका मौक़िफ़ है, ये इनकी पॉलिसी है, और हम इस पर उनके शुक्रगुज़ार हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। एक अब उसके बावजूद कुछ कार्रवाइयाँ हुई, अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल किया गया, और हमें इल्म है कि स्पॉयलर्स हैं, और वो स्पॉयलर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है इस टू फ्रंट स्टेट से आज़ाद हो। और मेरा इशारा आप समझते हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुशपनाही करते रहे हैं, वो अनासिर जो यहाँ फाइनेंस करते रहे स्टेट टेररिज्म के वो
उनका किरदार है उसमें, हवा देते रहे, और उसका हमने पूरा डॉसियर जो है वो मुरतब भी किया है, और वो डॉसियर बनाकर हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सलामती काउंसिल के सदर को और दीगर हमने जो वज़राए ख़ारजा हैं उनको मैंने पेश किया है। तो वो स्पॉयलर्स जो हैं वो अपना खेल खेलते रहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की आवाम जो समझती है कि पाकिस्तान की आवाम इस तकलीफ़ में उनके साथ खड़ी है, वो उनके अज़ाइम को खाक में मिलाएगी। सर ये बताएं, जो मार्च में लॉन्ग मार्च होने जा रहा है खान साहब को खुद बात करनी पड़ी है, तो इसमें क्या अर्ज है, वो क्यों नहीं करते? आपका तो ये मैनिफेस्टो भी है। मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका, आपका कोई और एजेंडा है तो बता दें, मैं जवाब दे चुका। मार्च में लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे हैं, आपकी कोई सवाल से कोई तैयारियां हैं कि सक्सेसफुल होगा? पहले भी एक दफा इन्होंने मार्च किया था, बड़े शौक से करें। 23 मार्च को OIC की बड़ा सुन लेना भाईजान, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, शौक से करें। पहले भी किया था और उस पर नज़रसानी भी कर ली थी, हो सकता है कि फिर नज़रसानी हो जाए, मुमकिन है ना। सेनेट में की ना नज़रसानी उनने, अगर सेनेट में नज़रसानी कर सकते हैं, स्टेट बैंक की बिल पर नज़रसानी कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्ग मार्च पे भी नज़रसानी कर लें। अब PDM जो है और जो अपोजिशन के इत्तेहाद का मुजाहरा तो आपके सामने हो गया, आपने देख लिया, यकसुई यकजहती का मुजाहरा आपके सामने है। आपने देख लिया कि नून लीग क्या कह रही है। नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं? मौलाना फजल रहमान बहुत बरम हैं, वो कह रहे हैं नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह रहे हैं कि आप अपनी सफ़ों को टटोलें। कौन लोग थे वो गैर हाजिर थे? एक तरफ आप कहते हैं कि ये कौमी वक़ार का और कौमी वक़ार का बिल पेश किया गया जी, और पाकिस्तान को IMF का ग़ुलाम बनाने की कोशिश की गई, ये आपके दावे हैं। और दूसरी तरफ आपके अपने मेंबरान गैर हाजिर हो जाते हैं। तो मौलाना ने ये सवाल किया है बिलावल से, शहबाज शरीफ साहब से, कि ये आप उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनसे हिसाब मांगें, वो क्यों गैर हाजिर थे। इतना अगर अहम बिल था, इतनी उसकी अहमियत थी, तो वो क्या किसी मसलहत के तहत वो नहीं आ सके, या पर्दे के पीछे कुछ और है? 23 मार्च को OIC का सर इजलास है। देखिए 23 मार्च 23 नहीं 23 मार्च 23 मार्च से मैं कह रहा हूँ 22 और 23 मार्च को इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक मरतबा फिर OIC के वज़राए ख़ारजा की मेज़बानी करने चला है। मैंने सब वज़राए ख़ारजा को दावत दे दी है, ख़तूत लिख दिए हैं, मेरी बातचीत भी हो रही है, और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो उम्मा को इस वक्त बड़े अहम मसाइल दरपेश हैं उन पर हम मिल बैठें, तबादला ख्याल करें, और तबादला ख्याल करने के बाद हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल लेकर आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि वो इजलास जो है वो भरपूर होगा, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि उस दिन हमारी जो नेशनल परेड होती है उसमें भी उन वज़राए ख़ारजा को ले जाया जाए और दिखाया जाए कि पाकिस्तान की अफवाज की महारत, उनका प्रोफेशनलिज्म, हमारे मुख्तलिफ सकाफ़ती जो हमारे रंग हैं, हमारे तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारे मुख्तलिफ प्रोविंशियल फ्लोट्स वो देखेंगे, और मुझे उम्मीद है महसूस होंगे। जनाब वाला आपका देखिए, मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं जो अफसोसनाक हैं। हमने उनका नोटिस भी लिया है, हम उन पर बेखबर नहीं हैं। हमने पहले भी मिन हैसल कौम दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, उनको शिकस्त दिया, और इंशाअल्लाह हमारी अफवाज, हमारी सिपाह, हमारे शहरी मिलकर एक दफ़ा फिर उनको शिकस्त देने में कामयाब होंगे। नंबर 1। जहाँ तक आपका सवाल का पहला हिस्सा था तंजीमों के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने पंजाब की और दीगर सूबों की तंजीमों के सदूर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने शफ़क़त महमूद साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी है शुमाली पंजाब की, और उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी है जनूबी पंजाब की।
ان دونوں صاحبان نے مشاورت کے بعد ایڈوائزری کاؤنسلز مرتب کر دی ہیں اور اب ان ایڈوائزری کاؤنسل سے مشاورت کے بعد وہ اپنا تنظیمی ڈھانچہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. انہیں وقت دیجیے، انشاءاللہ وہ اپنا بنا لیں گے. اور بلدیاتی انتخابات میں ہم سنجیدہ ہیں، ہم چاہتے ہیں بلدیاتی انتخابات ہوں، ہم ان اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم ایک مؤثر بلدیاتی نظام دینا چاہتے ہیں، سندھ کی طرح نہیں جس کو آج ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مسترد کر دیا ہے. سندھ کا جو قانون آیا ہے اس کو تحریک انصاف نے مسترد کیا، اس کو نون لیگ نے مسترد کیا، اس کو JUI نے مسترد کیا، یعنی کہ PDM کی پارٹی نے مسترد کیا، اس کو آپ کا بھلا NQM نے مسترد کیا، اس کو پاک سرزمین پارٹی نے مسترد کیا، اس کو جماعت اسلامی نے مسترد کیا. اس وقت سندھ کے یہ قانون پر پیپلز پارٹی تنہا کھڑی ہے اور سب نے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اس کے خلاف جماعت اسلامی نے دھرنے دیے ہیں، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اس احتجاج، پرامن احتجاج پر ان نے لاٹھیاں برسائی ہیں، آنسو گیس کا استعمال کیا ہے. ان کا ایک کارکن شہید ہوا، کئی کارکن زخمی ہوئے. MLAs پر انہوں نے لاٹھیاں برسائی ہیں، MPs کو سڑکوں پر گھسیٹا ہے. انہوں نے اپنی جمہوریت کی کلائی کھول دی ہے اور پاکستان کے عوام نے دیکھا ہے کہ جمہوریت کے دعوے کرنے والے، جمہوریت کے علمبردار ٹھہرنے والے کس طرح جمہوریت اقدار کو پامال کر رہے ہیں. جی یہ شاید آپ کے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. میں انشاءاللہ آپ سے ضرور رہنمائی حاصل کروں گا. ایک منٹ جی، کوئی تنظیمی اختلاف نہیں ہے، کوئی تنظیمی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جتنے پہلے نمائندگان تھے، چاہے وہ تھے اون بپی کی شکل میں، معین الدین ریاض قریشی کی شکل میں، نور بھابا کی شکل میں، دریشک صاحب کی شکل میں، وہ سب ایڈوائزری کاؤنسل میں ممبر ہیں اور پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے صدر کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. سر مہنگائی کا پاکستان نے کنٹرول کے حوالے سے پاکستان نے گڈ جسٹر میں انڈین جو سکا خان کو ویزا دیا تاکہ دو بھائی 75 ایئرس کے بعد آپس میں مل سکے. اس کے برعکس انڈیا نے پاکستان کے جو زائرین تھے جو اجمیر شریف جا رہے تھے 29 تاریخ کو، ان کو جہاز کو لینڈنگ کرنے سے منع کیا. اس کے بارے میں دیکھیے، ہندوستان کی اس وقت جو حکومت ہے نا ہندوستان میں، وہ قید ہے ہندوتوا سوچ کی. وہ RSS مینٹیلٹی سے باہر نہیں آ پا رہے. ہم نے جیسچر کیے یکے بعد دیگر. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کرتارپور کوریڈور بنایا، ہم نے ان کے لیے راستے کھولے تاکہ جو سکھ ہیں وہ اپنی اس مقدس جگہ پر آ سکیں اور اپنا ماتھا ٹیک سکیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویزوں کے لیے ہمیشہ فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے. اس کے برعکس اجمیر شریف ہو یا دیگر درگاہوں کی زیارت کے لیے جو پاکستانی جانا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. حتیٰ کہ جو ہندو کاؤنسل کے کچھ ویزاز تھے جو پاکستان کی ہندو کاؤنسل نے جن کی ریکویسٹ کی تھی، اس پر بھی وہ حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں. اب یہ ہے وہ ہندو راشٹرا کی سوچ جو ان پر غالب آئی ہوئی ہے. اس سوچ کے خلاف ہندوستان میں ایک بہت بڑی آواز اٹھ چکی ہے. کروڑوں لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ دالت ہیں، وہ آواز بلند کر رہے ہیں اور ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. آج دنیا میں ان کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کرتے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سر یہ مہنگائی مزید بڑھے گی یا یہ تسلسل ختم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اسٹیٹ بینک ان کے حوالے نہیں کیا، اور اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے تو یہ ہم غلط فہمی آپ کو قانون کی روح سے دور کر دیں گے. ہم نے اسٹیٹ بینک کو نیازی صاحب خود مختار کرنے کی کوشش کی ہے. اسی اسٹیٹ بینک پہ کیا پیپلز پارٹی نے اصلاحات نہیں کی تھی اس کے ایکٹ میں؟ کیا نون لیگ نے اصلاحات نہیں کی تھی؟ آج بھی ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیٹ بینک کسی حکومت کی جو پالیسیز کا وہ اعلیٰ کار بن جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، آٹونومس طریقے سے کرے. یہ خیال جو کیا جا رہا ہے، یہ تصور جو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آزاد ہو گیا، بالکل ایسی بات نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آج بھی
अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जवाबदेह होगा। उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो निशानदेही है, उनका चुनाव जो है वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने करना है। आज भी स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की मुकन्नना को जवाबदेह होगा और एक सॉवरन पार्लियामेंट के ताबे होगा। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो गाए बगाए पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी, जिनको जो मोज़ेज़ मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिस पर वो अपना नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे और उनको स्क्रूटनाइज भी करेंगे। देखिए, महंगाई के लिए इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि महंगाई पर काबू पाया जा सके। अब देखिए, महंगाई के किबला कुछ अवामिल हैं। आइए हम उन अवामिल को एनालाइज करें। क्या है अवामिल? नंबर 1, पिछली हुकूमत मुल्क को दिवालिया करके गई थी और 20 अरब डॉलर का खिसारा छोड़ के गई थी। एक वजह यह है। उस खिसारे को पूरा करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। जब IMF के पास जाएंगे सस्ता कर्जा लेने के लिए तो वो अपनी शराइत आयद करेगी और वो शराइत मुश्किल कई दफ़ा होती हैं, उन पर अमल दरामद जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि IMF की जो अव्वलीन कोशिश होती है वो होती है फिस्कल डेफिसिट को काबू करना और ऑस्टेरिटी का वो दर्स देते हैं, ठीक, जिसका बोझ लोगों पे पड़ता है। ये हकीकत है। अब एक तो वजह ये थी। दूसरा, इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइसेस है ऑयल की, वो एक तारीखी हद तक बढ़ चुकी हैं और हम अपना ऑयल जो है बेशतर हमारी ज़रूरियात जो हैं वो इंपोर्टेड ऑयल की हैं, उसका असर पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है कि जो गैस की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल अगर प्राइसेस को आप देखें वो एक तारीखी हद को छू रही हैं और पूरे यूरोप में, पूरे आपने देखा कज़ाकिस्तान में एक एहतजाज की सूरत कैफियत उसने लिया। तो इंटरनेशनल प्राइस जो गैस की है वो भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। फिर चौथी चीज़ आपने देखा कि कोविड की इन्वायरमेंट की वजह से दुनिया की मार्केट्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दुनिया की इकॉनमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। दुनिया का जो आमदोरफ्त है, जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है, उसमें 73% कमी आई है और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकॉनमी पर पड़ा है कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में, उसका असर पड़ा है। फिर आपने देखा कि कोविड की वजह से जो सप्लाई और डिमांड का चेन है उसमें जो खलल पैदा हुआ है, जो उसमें डिस्टॉर्शन आई है, उसका असर भी महंगाई की शक्ल में सामने आया है। अब इसको दूर करने के लिए, और उसका रुपए पर भी पैसा दबाव पड़ा है। जब जो इंटरनेशनल आपके जो डेट है, जो डेट हमें मिला था और उसमें जो इजाफा हुआ है, पिछले डेट को चुकाने के लिए जो मज़ीद डेट लेना क्रिएट करना पड़ा वो भी आपके सामने है। उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की रुपये पर आया है, जो डॉलर की शक्ल में आया है, वो भी आपके सामने है। तो ये सारे अवामिल हैं जिसको आप जब जमा करते हैं तो आपको महंगाई का नक्शा आपके सामने आता है। आज अपोजिशन समझती है कि वो लोगों को ये कह दे कि जी तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ वो कढ़ा हुआ है। वो जानता है इनके माजी की हरकतों को, इनकी माजी की पॉलिसीज़ को, इनके माजी के करतूतों को, इनकी लूट मार को जानता है और समझता है कि ये महंगाई के ज़िम्मेदार कौन है। हाँ, हम तदाव कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर काबू पाने में अगले कुछ अरसे में हम कामयाब हो जाएंगे। किस पे? देखिए, खाद की आपने दुरुस्त निशानदेही की है। खाद की दिक्कत आई है, बिल्कुल आई है, मैं उसका एतराफ़ करूँगा। उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, और ये भी मैं मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के पंजाब के किसानों को अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुकूमत ये कर सकती थी कि खाद की पैदावार में इजाफा किया जाए। वो कह रहे हैं थोड़ा पीछे हो जाए, वो कैमरा से थोड़ा पीछे हो जाए, वो कह रहे हैं, ठीक है। हुकूमत क्या कर सकती थी? हुकूमत ये कर सकती थी पैदावार में इजाफा किया जाए। वो हमने कैसे किया? और पिछले साल से इस साल यूरिया की पैदावार ज़्यादा हुई है। क्यों हुई है? कि हमने जो अपनी गैस थी, हमने गैस को वो महीने जो क्लोजर के महीने होते हैं, हमने यूरिया प्लांट्स की गैस बंद नहीं की, उनको मुसलसल गैस दे रहे हैं और आजकल भी दे रहे हैं, जबकि गैस की कमी है। पूरे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। इस आलम में भी
जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनको गैस दी जा रही है ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज़रूरत के मुताबिक हम हासिल कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, इंपोर्ट की जा सकती थी। इंपोर्ट अगर हम करें तो पंजाब के किसान को ये भी बताएं कि अगर आज बाहर से जो यूरिया की हम बोरी मंगाते हैं, हमने कंट्रोल रेट दिया हुआ है 1760 रुपये फी बोरी। मार्केट में कुछ इस्तेसाली कुव्वतें हैं, कुछ डीलर हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं और वो मार्केट में ब्लैक कर रहे हैं खाद को। वो क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कहीं 2200, कहीं 2500, कहीं 2300, कहीं 2000, जिसका जो हाथ दाव लगता है उसके मुताबिक वो खाद बेच रहे हैं। अब ये खाद हम बाहर से मंगाएं तो आज की जो बैन अवी कीमतें हैं ये बनती हैं 9000 रुपया बोरी। 9000 रुपया बोरी की खाद हम 1760 रुपए पे देने की कोशिश कर रहे हैं और जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको भी सामने रख लिया जाए तो 2500 की बिल रही है। आप इंटरनेशनल प्राइस से कंपैरिजन करें तो फिर भी अल्लाह के फजलो करम से हमें काश्तकार को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए और अगर कोई स्मगल करने की कोशिश कर रहा है उसका भी तदारक होना चाहिए। अच्छा मखदूम साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, मीडिया को आप करने मीडिया दें, से आप मीडिया को नहीं, करने दें मीडिया पहले। के हाँ, में मीडिया मीडिया का वाले है। कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप लोगों से बाद में करेंगे डिस्कशन, ये नहीं हो सकता। बाद में आप लोग का हमारा बाद में होगा। मीडिया जी? में जा रहे हैं ना इसलिए। भाई बिलावल ने कहा है कि 27 फरवरी को वो चलेंगे कराची से और अली जैदी ने कहा है, हमारे सिंध के सदर ने 27 तारीख को मैं चलूंगा घोटकी से। अब वहां से बिलावल होगा, यहाँ से अली जैदी होगा, बीच में कहीं हाथ पंजा हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। मखदूम साहब मेरा सवाल रह गया, मेरा सवाल रहता है। इनका सवाल फिर आप आ जाओ। जी, यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हुकूमत ने सेनेट के अंदर नियति की एजेंडा रात को लेट जारी हुआ, मैंने सुबह देखा इसलिए नहीं पहुंच सका। देखिए 5 घंटे का सफ़र है मुल्तान इस्लामाबाद का, मैं रोज़ करता हूँ और अगर उनको चाहिए तो आज रात को 10 बजे मैं रवाना होऊंगा, वो मेरे साथ आए, मैं इंशाल्लाह 5 घंटे में पूरा इस्लामाबाद पहुंचा दूंगा, अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेट्रोल का खर्चा, कोई बोझ, कुछ नहीं आएगा, मेरी गाड़ी होगी, गिलानी साहब होंगे, मैं मेजबान होऊंगा, चले मेरे साथ। 5 घंटे में इंशाल्लाह सेनेट की दहलीज पर पहुंचाना मेरा फर्ज है, बखैर खूबी पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। एक वो अगर जाना चाहते तो जा सकते थे, मान लिया कि रात के 12 बजे एजेंडा मिला, मान लिया ताखीर से मिला, ठीक, तो अगर 12 बजे भी चलते तो फिर भी पहुंच सकते थे, अगर सुबह नमाज के वक्त भी चलते तो फिर भी पहुंच सकते थे, लेकिन फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने किया सही किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और जिस तरीके से मुंतखब हुए वो भी सही हुए, उसके भी हम राजदार हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विंटर ओलंपिक्स का कई ममालिक ने बायकॉट किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन दरअसल पाकिस्तान का चीन के साथ इज़हार यकजहती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे के दौरान चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे, जिनमें दो तरफ़ा माशी ताल्लुकात के फ़रोग़, ख़ित्ते और अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बातचीत होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए संजीदा है, अगर अपोजिशन हिमायत करे तो इस इक़दाम में कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।